रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वह अनाथ था। उसके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वह अपनी दादी के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। वह था तो बच्चा, किंतु उसके एक भी दोस्त नहीं थे। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके झोपड़ी के बगल में ही उसके चाचा चाची रहते थे, पर उसकी चाची बहुत निर्दयी थी। वह मोहन को हमेशा डांटती रहती। अरे मोहन, तुम्हें कुछ काम धाम नहीं रहता क्या? हमेशा खेलता रहता है। काम नहीं कर सकता तो कम से कम पढ़ाई तो कर लिया कर। ना जाने ये लड़का आगे जाकर क्या करेगा। एक दिन की बात है, मोहन की दादी की भी मृत्यु हो जाती है। वह अब अकेला हो चुका था। उसको देखने वाला अब कोई नहीं रहा था। मोहन मन ही मन कहता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले माँ पिताजी छोड़कर चले गए, अब दादी भी छोड़कर चली गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर मोहन रोने लगता है। मोहन की दादी की मृत्यु के बाद मोहन के चाचा भी मोहन पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच रहा था। तभी उसके चाचा वहां से गुजरते हैं, पर उसके चाचा मोहन को देख नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं, किस कलमुहे का शकल देख लिया। पहले तो अपनी माँ को खा गया और अब मेरी माँ को भी निगल गया, मनहूस कहीं का। यह बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। वह दुखी मन से अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। फिर उस रात खूब बारिश हुई। मोहन के झोपड़ी के अंदर बारिश का पानी टपकने लगा। वह कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है और झोपड़ी में भी पानी टपक रहा है। ऐसे तो मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा। काश पिताजी जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और बहुत जोर की भूख भी लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। यह कहकर मोहन जैसे तैसे उस रात को बिताता है। फिर कुछ महीने बाद उस गांव में एक पंडित आता है और घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि, भगवान सबका भला करे। यह कहकर वह पंडित सभी घरों में जाकर भिक्षा मांगता। जिसके पास जो होता वे पंडित को दे देते। इसी तरह वह पंडित मोहन के चाची के घर जाकर भिक्षा मांगता। भिक्षाम देहि, भगवान सबका भला करे। फिर अंदर से मोहन की चाची आती है और बड़े कठोर स्वभाव से कहती है, अरे पंडित जी, रोज रोज कहाँ से भिक्षा दे? वैसे भी अभी घर की स्थिति ठीक नहीं है। अभी मैं आपको भिक्षा के रूप में कुछ नहीं दे सकती। कृपा कर आप यहाँ से चले जाओ। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे पास इस गरीब पंडित को देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे पास देने के लिए आशीर्वाद है। यह कहकर पंडित आगे बढ़ जाता है और वह मोहन के घर पर आकर कहता है, भिक्षाम देहि, भगवान सबका भला करे। तभी मोहन अंदर से आता है। मोहन पंडित जी से कहता है, प्रणाम पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी कहते हैं, बालक, तुम्हारे पास जो है दे दो, चाहे रूखी सुखी हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर मोहन अपनी झोपड़ी में जाता है और झोपड़ी से सूखी रोटी लाकर पंडित जी को दे देता है और कहता है, पंडित जी, मेरे पास ये सूखी रोटी ही थी जिसे मैं आपको दे सकता हूँ। पंडित जी प्रसन्न होकर मोहन को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, पुत्र, मैं प्रसन्न हुआ कि तुमने ये मुझे दिया। तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारी इच्छा सारी वो पूरी हो। यह कहकर पंडित वहां से चला जाता है।
फिर रात को मोहन मन ही मन सोचता है, बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पास जो रोटी थी वो भी मैंने उस पंडित को दे दिया। काश मेरे पास कुछ खाने को होता तो इस भूख को मिटा पाता। फिर अचानक उसके सामने बहुत सारी खाना आ जाती है। फिर वह खाना खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। इस तरह वह जो सोचता सच हो जाता। अब उसके पास महल जैसा घर भी था और वह अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के बुरे वक्त में उसका मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पता नहीं आपके बुरे वक्त में कौन भगवान बनकर आपकी मदद करने आ जाए।